Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Hi. I am Dr. Simrit Vadwa. I am a gynecologist and IVF specialist, and I'm working at Vadwa Hospital and Hope IVF Center, Fatehabad, Haryana. I welcome you all in our today's Facebook Live session on I Have Blocked Tubes What to Do. It's an honor for me to be a moderator of this session with respected Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar, sir. Sir is VSM MD PhD. He needs no introduction at all. He has more than 30 years of experience in the field of infertility and IVF. Presently, Sir is the CEO and director at iHoma Fertility Clinics and ICAT Training Academy, Gurugram, Delhi. Sir is the Dean Department of Clinical Embryology at Sridhar University, Pilani. Sir is a PhD in Clinical Embryology. Sir has been awarded the Vishisht Seva Medal Award by the President of India for his work in the field of infertility and IVF. Sir is the founder of Global Digital ART School. Sir is the founder secretary of Fertility Preservation Society of India. Sir has trained more than 1,700 students globally in the field of ART in the last 3 years. Sir has an experience of setting around 29 ART centers globally. Sir has done more than 17,000 ovum pickups and has a list of more than 100 publications and so many more achievements to his credit. So let's learn from Sir about our today's topic. I have blocked tubes, what to do. ब्लॉक ट्यूब्स आम भाषा में इसे ये भी कहा जाता है महिलाओं की नलों का बंद होना। ये एक बहुत कॉमन कारण होता है बच्चे ना लगने का। इस वजह से काफ़ी सारे कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझते हैं। जो ट्यूब्स होती हैं इनके ब्लॉक होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शंस या पीआईडी और इंडिया में इन्फेक्शंस का मोस्ट कॉमन कारण होता है टीबी, जेनाइटल टीबी। किसी-किसी केस में ये जन्मजात या कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है बट ये थोड़ा-सा रेयर होता है ट्यूब्स का ब्लॉकेड होना। और कारण रहते हैं कभी आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो जिस वजह से अडहेजन्स बन जाएँ या एंडोमेट्रियोसिस। इन केसेस में कई बार ट्यूब खुली होती है बट काम नहीं करती है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। और बहुत कॉमनली हम ये भी देखते हैं कि यदि किसी महिला की नसबंदी हो चुकी है और फिर किसी कारणवश उसे प्रेगनेंसी दोबारा करनी पड़ती है तो उनकी भी नलें बंद होती हैं तो उनको भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। तो अब सर से हम समझते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। ओवर टू यू सर। Sir, you're muted. Thank you for being with us. I mean, it's going to be a wonderful 1 hour for all of us. So I'd like to welcome all of you who have joined. We do this every 15 days, and we're going to pick up a topic of common interest. We pick up a simple topic which we want to decipher. तो हम एक छोटा सा एक इशू को उठाते हैं जो कि आप डिमांड करते हैं और उसको फिर हम एक एक धागे को अलग करते हैं उसके सो दैट हम सब उसके बारे में पूरी जानकारी ले पाए। तो हमारा आज का टॉपिक जो हमने चुना दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ट्यूब्स एंड द ब्लॉक ट्यूब्स एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है। एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन सम पेशेंट कम्स एंड सेज कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, मैं क्या करूं, या मेरी ट्यूब ब्लॉक कैसे हो सकती है, आई एम परफेक्टली हेल्दी, हाउ कैन आई हैव ए ब्लॉक ट्यूब। तो ट्यूब क्या होती हैं? ट्यूब्स हर स्त्री के अंदर गर्भाशय के आसपास में दो ट्यूब्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। और वो ट्यूब्स का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि वो जो डिम बनते हैं, जो एग बनते हैं, एग्स को करेक्ट करना, एग्स को पकड़ना और अपने अंदर उनको जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट चैनल उन एग्स को अपने अंदर से लेकर आना। और जब वो एग ट्यूब के बीच में पहुंचता है उस समय पे अगर एक एक दंपति आपस में संभोग रखते हैं तो शुक्राणु ऊपर जाकर उस एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। So it's a very important part of our anatomy and tubes are two hollow muscular tubes. So इन्हें इन्हें कहते हैं नलें। So आपको दिखाने के लिए I'll give you a small example as I always do. I'll pick up my favorite model. This is my favorite model in front of you. आप इसे देख पा रहे होंगे। So इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गर्भाशय होता है इसके आसपास दो ट्यूब्स हैं, ये एक ट्यूब और ये दूसरी ट्यूब। और इन ट्यूब्स के अंदर से ही जो ये यहाँ पे हमारे डिम बनते हैं और जब एक एग रिलीज होता है तो इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। ये देख पा रहे हैं कि इस ट्यूब की जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, तो ट्यूब्स के अंदर भी फिंगर्स होती हैं और उस एग को पकड़ लेते हैं और फिर ग्रेजुअली दिस एग विल मूव। ये एक एग है और एग इस ट्यूब के अंदर मूव करता है। सो एग इज लाइक ए वेरी गुड विकेट कीपर।
सो द एग विल मूव, और जब एग यहाँ तक पहुँचेगा उस समय अगर आपस में संबंध रखा जाए या फिर आईओए किया जाए, तो जो स्पर्म्स हैं, जो सभी तरह के स्पर्म्स आप देख पा रहे होंगे, ये शुक्राणु ऊपर आते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, और फिर ये एक लिटिल एम्ब्रियो बन जाता है, छोटा बेबी बन जाता है, और इस बेबी को फिर ये ट्यूब्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट, and they will move this little baby to uterus, and then baby will get implanted here. ये काम होता है इन नलों का या ट्यूब्स का। सो अब कॉमनली जो सवाल आते हैं वो मेरी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, या मेरी ट्यूब्स, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, हाउ कैन माय ट्यूब्स बी ब्लॉक्ड, ये कॉमन सवाल हम लोग आपस में करते हैं। सो सिमरत, आई थिंक यू कैन टेक आस्क मी एनी क्वेश्चंस नाउ विद दिस बैकग्राउंड, एंड विल कीप इट, हम इसे बड़ा सिंपल रखेंगे कि आप सब लोग इसके बारे में जान सकें, क्या इलाज होते हैं इनके, और ये कैसे ट्यूब ब्लॉक्ड क्यों होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर इसे देखें आप, एक और छोटा मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूब्स हेयर, अगर आप इस ट्यूब को चेक करें तो आप पाएंगे कि ट्यूब्स के अंदर बाहर छोटे छोटे से बैंड बन जाते हैं। दे कैन ब्लॉक द ट्यूब्स फ्रॉम आउटसाइड, और ट्यूब्स कैन बिकम ब्लॉक फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। एक नली है जो कि बाहर से दबाने पर भी बंद हो जाती है, और अंदर से भी इन्फेक्शन होने पे, वो संक्रमण होने पर बंद हो जाती है। तो दैट्स द वे ट्यूब्स वर्क, ब्लॉक ट्यूब्स आती हैं। सो सिम्पली यू कैन स्टार्ट नाउ एंड विल टेक एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। सर, जैसे ही पेशेंट आते हैं वो ये पूछते हैं कि अब हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो क्या हम अब कभी भी प्रेगनेंसी उन्हें नहीं हो सकती। सो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं सर पेशेंट्स इस बात को सुनकर, तो उनको क्या समझाएं हम। हाँ, ये बहुत ही, आई थिंक, एक बहुत ही एक यंग गर्ल व्हेन शी कम्स टू अस, शी इज वेरी हेल्दी, वो बिल्कुल फिट है। वो नहीं जानती कि उसकी ट्यूब्स खुली हैं कि बंद है, तो ट्यूब्स हमें दिखाई नहीं पड़ती, बंद ट्यूब्स हमें दिखाई नहीं पड़ती इजीली। तो जब वो हमारी बहन हमारे पास में आती है, और जब उनको बेबी नहीं होता तभी आते हैं हमारे पास में, यस अदरवाइज सर। ब्लॉक ट्यूब्स हमें कभी पता नहीं चलता कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, और दे आर एसिम्प्टोमेटिक। So when we do their ultrasound, or we do their HSG, जिसे हम कहते हैं ट्यूबल टेस्टिंग के टेस्ट होते हैं कुछ, ट्यूब टेस्टिंग हम सब में नहीं करते हैं। So Simrit, normally we carry out tube testing in a couple who's staying together for more than 1 year and having a natural intercourse. अगर 1 साल साथ में रहने के बाद भी अगर ट्यूब्स, अगर किसी को दंपति को बेबी नहीं होता है, देन वी गो एंड चेक हर ट्यूब्स। ट्यूब्स चेक करने के कुछ तरीके होते हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, पर अगर ट्यूब्स बंद होती हैं देन दे गेट वेरी मच डिप्रेस्ड, बिकॉज ये ट्यूब्स अपने आप से खुल नहीं सकती हैं। ये ट्यूब्स, दे आर नॉट लाइक आर हेडेक कि हमने गोली खा लिया कॉम्बी फ्लैम का और हमारा सर का दर्द चला गया। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो ये ब्लॉक्ड ही रहेंगे, देन दे गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज अगर ट्यूब ब्लॉक्ड हैं, अगर एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो फिर भी कुछ चांस है, पर अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं देन दे कैन नॉट बिकम मदर बाय एनी मीन्स। In that case, then the whole, they go into depression, they go into grief। अब क्या करें, क्या तरीका है। और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल है, डॉक्टर सिमरत के। एक ट्यूब ब्लॉक होने पर हमें वरी करने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं देन वी हैव टू गो इन फॉर आईवीएफ और फॉर ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, जहाँ पर हम ट्यूब्स को काट के आपस में जोड़ सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही संवेदनशील सवाल होता है, और हमें बहुत ही प्यार के साथ इन कपल्स को हैंडल करना चाहिए। ट्यूब्स ब्लॉक होने का मतलब है कि कुछ तकलीफ है, बट ट्यूब ब्लॉक का इलाज करने के लिए ही आईवीएफ को बनाया गया है। सो इनको कभी भी वरी नहीं करना चाहिए। आई थिंक दे शुड ऑल गो इन फॉर आईवीएफ और ट्यूबल रिकैनलाइजेशन। सर फिर ये पूछते हैं वो कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी ट्यूब्स कैसे ब्लॉक हो गई। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन टू देम। यू आर राइट सिमरत, इशू इज के वो हेल्दी हेल्दी गर्ल्स है ना, उन्हें उन्हें नहीं मालूम। और होता ये है कि अगर आप देखें कि एक स्त्री का जो जो योनि होती है, दैट इज कनेक्टेड आउटसाइड, सो इन्फेक्शन कैन गो फ्रॉम देयर, इट कैन असेंड अप। कुछ लेडीज को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है जहाँ पर उनको दे कैन हैव सम इन्फेक्शन, दे कैन असेंड अप। हमारे देश के अंदर टीबी बहुत कॉमन कंडीशन है, ट्यूबरक्लोसिस।
देयर कैन बी एसटीडीज लाइक गनोरिया, सिफिलिस, ये बीमारियां भी होती हैं जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं. सो आई थिंक द कॉमनेस्ट कंडीशन विच वी हैव इज ट्यूबरक्लोसिस इन आवर कंट्री. सो आप एक चीज समझिए कि हमारे पास एक हेल्दी ट्यूब है. अगेन आई वुड लाइक टू शो यू दिस एग्जांपल फ्रॉम हियर. वी हैव ए very healthy tube which is like this, it's a very healthy tube. So अगर किसी कारण से इस ट्यूब के बीच में कोई झिल्ली बन जाए या यहाँ पर एक ब्लॉकेज आ जाए, तो उस बहन को नहीं पता चलेगा कि उसकी ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज आ गया है. कॉमनली होता है जब किसी तरह का इन्फेक्शन होता है. इट कैन बी कमिंग फ्रॉम द वजाइना, it come from below up, or it can come from the blood or from the abdominal. In the abdomen also there can be something called endometriosis that can block the tube. So अगर ट्यूब ब्लॉक होती है, बीच में झिल्ली बन जाती है और किसी तरह से उसको पता नहीं चलता है, then she goes into a shock sort of state कि मेरा ट्यूब ब्लॉक हो गया है और अभी हमको मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स आईवीएफ. और आईवीएफ हम कुछ भी कहें, एक तरह का एक इन्वेसिव प्रोसीजर है. इट कॉस्ट मनी एंड दैट पुट्स पेशेंट इनटू डिप्रेशन. बट हमें ये समझना है कि इट्स वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. Nearly around 30 to 40% of the people who have got PID can develop blocked tubes. Depends upon the local hygiene, where they come from. 30 to 40% of people can have blocked tubes in case not treated at right time. So yes, it's a very very common thing. जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत ही compassionately इनको treat करना है, otherwise they go into depression. Yes. इनको बताना है कि blocked tubes का मतलब प्रॉब्लम है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसको लेके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कोई बदलाव लेकर आए. आईवीएफ आने के बाद में इसका पूरा इलाज पॉसिबल है. यस सर. अब पेशेंट को टेस्ट कब करना चाहिए कि उनको चेक कब करवाना चाहिए कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं? इसके अंदर कुछ पॉलिसीज है. पॉलिसी ये बोलती है कि जब भी एक कपल आपस में 1 साल के लिए रहता है और संबंध बनाने के बावजूद भी उनको बेबी नहीं होता है, और अगर we look at in the whole totality, I think after 1 year all the women should undergo tubal testing. अगर 1 साल के बाद उनको बेबी नहीं हो रहा है, प्रॉब्ली यू कैन वेट फॉर, हम 5-6 महीना और वेट कर सकते हैं, बट उनको फिर आईवीएफ की तरफ उनको मतलब कि वी हैव टू डू देयर ट्यूबल टेस्टिंग. इसमें सिर्फ एक ही जो मेन प्रॉब्लम आता है, अगर हमें कोई और कारण पता है. अगर आप देखें किसी को पीसीओडी है, तो उसके अंदर क्या हम पीसीओ उनका एग नहीं बन रहा है ठीक से, या एग लेट बनता है, क्या उनके अंदर भी हम चेक करें ट्यूब्स हेल्दी है कि नहीं है. बट दैट इज आवर ओन डिस्क्रिप्शन. पीसीओ पेशेंट्स के अंदर ट्यूब ब्लॉक होना बहुत कॉमन नहीं होता है. 4-5% में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं. परंतु ये रूटीन कपल के अंदर जो हमारे पास में आते हैं, हमें सब में अगर वो 1 साल से ऊपर आपस में संबंध बना रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा है, तो हमें ट्यूब्स का जांच करना चाहिए. और अगर पेशेंट को पीसीओडी भी है, तब भी आई रिकमेंड, मैं तो करता हूँ, आई प्ले ऑन दी पॉजिटिव साइड. एरर, आई मीन आई डोंट वांट कि अगर उनका इलाज करें हम 2-3 साल के लिए और फिर बाद में ट्यूब ब्लॉक आए. So I do check the tubes for every woman, and there are many ways to check the tubes. So you can pick up the easier and simpler method for that. But हमें चेक करना चाहिए, 1 साल के बाद चेक करना चाहिए. सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फिर पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि हम कौन सा टेस्ट करें, मतलब क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं और कौन सा बेटर रहेगा ट्यूब्स चेक करने के लिए? इसके ना टोटल सिमरन, there are 3 ways which we were doing कुछ समय पहले तक. Around 10 years back, 15 years back, the commonest test was carrying out HSG. हम सब में पहले हम HSG करते थे कि एक तरह का डाई होता है, क्योंकि आजकल वाटर सॉल्युबल डाइज आर अवेलेबल. तो उन डाइज के अंदर हम एक एक्सरे निकालते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक ट्यूब डालकर, वी पुट ए ट्यूब फ्रॉम हियर, और यहाँ पर एक डाई को डालेंगे और डाई को चेक करेंगे अंडर एक्सरे कि डाई यहाँ से बाहर आकर डाई गिर रहा है कि नहीं गिर रहा. सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोसल्पिंगोग्राफी. ये टेस्ट सिंपल टेस्ट है, पर इसके लिए हमको एक्सरे की जरूरत पड़ती है. वी कैन नॉट डू इट इन आर ओपीडी, वी नीड एन एक्सरे. जब हम एक्सरे करते हैं तो काफ़ी लेडीज दे बिकम अनकंफर्टेबल, कुछ पेन होता है उनको, और एक धारणा बन गई है कि एचएसजी करने के बाद हमारे पेट में दर्द होना ज़्यादा बढ़ गया है, दर्द होना, और ये बहुत पेनफुल था करने का तरीका. और काफ़ी टाइम
रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट, रिपोर्ट दिखाती है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो फिर हमें बाद Yes. में लैप्रोस्कोपी भी करना पड़ता है। सो Hmm. धारणा है कि हम एचएसजी नहीं कराएंगे, हर तरफ ये धारणा बन गई है। बट मैं कहना चाहूँगा कि एचएसजी इज बिकम ए वेरी सिंपल मेथड नाउ, इट्स नॉट पेनफुल नाउ विद फ्लोरोस्कोपी कमिंग, इट इज नॉट वेरी डेंजरस, यू कैन ऑल डू इट वेरी इजीली। वी रिकमेंड डूइंग एन एचएसजी, बट समय के साथ हम अपना तरीका बदल रहे हैं। आजकल हम करते हैं सोनोथेरेपिंगोग्राफी, इसके Hmm. अंदर हम एक्सरे यूज नहीं करते हैं। एक्सरे के अंदर सारी बहनें बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं, दे फील अनकंफर्टेबल बिकॉज एक नई एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर जाना, coming into a painful position where there are maybe some men around who are doing the thing for her, maybe कुछ नए लोग उनके आसपास में आते हैं और दे फील अनकंफर्टेबल। एक बंद कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर डाई डालना, दे बिकम क्लॉस्ट्रोफोबिक। सो आई थिंक आजकल वी डू एसआईएस, और ये हम अपनी मशीन पर ही करते हैं। वी कॉल इट, दिस इज डन बाय अंडर हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। सो इसके अंदर जैसे हम स्कैन करते हैं, सिंपल जैसे हम एक छोटा सा कैथेटर लेकर पुट दैट कैथेटर इनटू द यूट्रस, और फिर हम कुछ सेलाइन को इंजेक्ट करते हैं। इस सेलाइन में वी कैन पुट सम एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन हम डाल देते हैं, और फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। और फिर हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करते हैं कि वो जो पानी डाला है, कि पानी ट्यूब के थ्रू पेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड एसआईएस। आजकल हम सारे हर केस में यही करते हैं। आई स्टॉप डूइंग एचएसजी नाउ, आई डोंट डू इट बिकॉज दैट मेक्स पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। Hmm. मेनी टाइम्स एक नए वातावरण में जाकर ये टेस्ट ठीक से हो भी नहीं पाता, बिकॉज दे आर अंडर एंग्जाइटी, द Hmm. ट्यूब्स गो इनटू स्पैज़म, तो रिजल्ट भी ठीक नहीं आता है। बट जो गोल्डन मेथड है चेक करने का, गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपी। सो आज से 15 साल पहले आई थिंक एवरी पेशेंट रिक्वायर्ड ए लेप्रोस्कोपी। वी वर डूइंग इट फॉर एवरीवन, एंड वी कॉल्ड इट डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्टोस्कोपी और डीएचएल। Hmm. अभी हम इसके फेवर में नहीं, तो इसके फेवर के अंदर हम नहीं है, अभी हम नहीं करते ये चीज़, वी डोंट डू इट बिकॉज इट इज एन इन्वेजिव procedure, and I think we should start with SIS, and that is the right method. अगर SIS के अंदर हमारा ट्यूब्स ब्लॉक्ड आ रहा है, and we are sure tubes are blocked, then we can take the patient up for laparoscopy to confirm our findings. Definitely yes, but we shouldn't go to laparoscopy directly. That's very very important. Hmm. So out of three methods, I prefer doing a saline infusion sonography. यहाँ पर हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहती है। हमारा कंट्रोल मतलब जो जहाँ पर एक वातावरण पेशेंट के लिए सूटेड है, वो हमारे पास में है। तो हमारी बहन को लगता है कि डॉक्टर भी वही है, नर्सेज भी वही हैं, वही मशीन है, वही बेड है, और उसको लगता है कि यार ये तो ठीक है, अभी करेंगे, और डॉक्टर साहब को बिस्किट खिलाएंगे और चाय पिलाएंगे साथ बैठकर, टेस्ट भी हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। एंड व्हेन वी डू इट, वी ऑलवेज गेट दी हस्बैंड्स आल्सो सिटिंग, वो बैठे रहते हैं और टीवी भी देखते रहते हैं। सो उनकी 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 मदर इन लॉ, सासू माँ, या उनके पेरेंट्स, देयर आल्सो सिटिंग देयर, और अल्ट्रासाउंड की ऊपर हम करते हैं तो वो देख पाते हैं, तो देख पाते हैं क्या हो रहा है उनकी बहू के साथ या बेटी के साथ। इट्स वेरी वेरी नाइस फीलिंग, इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग, वी कैन रिकॉर्ड एंड शो टू देम लेटर आल्सो। बट एचएसजी के अंदर एक बिल्कुल ही एक नए नए एक ठंडे कोल्ड एक डिम लिटेड एरिया के अंदर जाने से वो घबरा जाता है। सो आई फील Yes. SIS is a better method for me, for my patients, and it works out very well for them. अगर मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, I find that SIS is coming negative, then you can go in for a repeat HSG, or you can go in for a laparoscopy. But laparoscopy is a better method in case we get blood tubes. Thank you, Sandeep. सर जैसे अब कुछ पेशेंट्स हमारे वैसे भी आते हैं, वो उनकी एक ट्यूब ब्लॉक आ गई है, तो फिर वो पूछते हैं अब हम क्या करें, नेचुरल ट्राई करें या उनमें IUI भी वी कैन ट्राई, व्हिच थिंग विल बी बेटर फॉर देम? I think there is nothing to worry. अगर एक ट्यूब ब्लॉक आती है तो एक तो खुली है ना। एक खुली है। हाँ। एक खाली एक चीज़ का इसमें हमको सोचना चाहिए कि अगर एक ट्यूब हमारी ब्लॉक आ रही है, तो सेकंड ट्यूब भी कल को ब्लॉक हो सकती है। यस सर। ये ऐसा नहीं है, देखो एक एक इन्फेक्शन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लॉकेज इज इन्फेक्शन। तो किसी कारण से एक ट्यूब तो ब्लॉक हुई, तो कुछ समय के बाद सेकंड ट्यूब भी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर हमें एक ट्यूब ओपन मिलती है तो हमको उनको कुछ दवाइयाँ, पहले हमें जांच करना चाहिए। वी कैन डू TB PCR, we can do any infective screening, find out in case we get a cause of a tubal blockage.
अगर मिलता है तो वी मस्ट गिव देम एंटीबायोटिक्स एंड और जो सेकंड ट्यूब अगर अभी हेल्दी है तो उसको वी हैव टू अवॉइड गेटिंग इट इन्फेक्टेड, दैट कैन बी डन। बट एक ट्यूब ओपन होना इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। अगर एक ट्यूब ओपन है वी कैन डू IUI definitely. So I think nothing to worry in that. We should try 2 or 3 IUIs in case even one tube is open. और इसके बारे में हमने पहले भी एक we had done one Facebook live on IUI। अगर किसी भी बहन का एक ट्यूब खुला है तो और ह्यूमन उनका स्पर्म काउंट अच्छा है, वी शुड गो इन फॉर ए IUI ऑलवेज एंड नॉट टेक देम टुवर्ड्स IVF। IVF हमें नहीं करना चाहिए उनको केस के, बट सर ट्यूब बट का कारण ढूंढना चाहिए हमको और उसको वी शुड फॉलो अप द सेकेंड। ऐसा मत हो कि हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, वी डोंट गिव एनी एंटीबायोटिक्स, वी डोंट डू एनी बायोप्सी एंड फाइनली द अदर ट्यूब विल आल्सो गेट ब्लॉक्ड। दैट इज अ रॉन्ग मेथड। सर बाय चांस जैसे पेशेंट का एक्टोपिक हुआ था लास्ट टाइम, उस वजह से एक ट्यूब ब्लॉक है, तो वो तो फिर ट्राई कर सकती है ना नेक्स्ट टाइम। नथिंग टू वरी। इवन एक ट्यूब अगर किसी कारण से भी ब्लॉक्ड है वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बट अगर एक्टोपिक हुआ था फिर तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। अगर एक्टोपिक था तो ट्यूब को हमने ब्लॉक कर रखा है, हम ट्यूब को हमने निकाला है ना, फिर तो हमने ही ट्यूब को क्लिप कर रखा है। प्रॉब्लम कम्स व्हेन शी हैज गॉट एनी ट्यूबल ब्लॉकेज ड्यू टू इन्फेक्शन, PID, कैन बी हाइड्रोसेल्पिंग्स, विद ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है। अगर एक ट्यूब में है इट्स अ हाई चांस दैट सेकंड ट्यूब विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो वहां पर जहां पर इन्फेक्शन आता है हमको अपना उनको बहुत अच्छा केयर देना है। पर अगर it is due to ectopic pregnancy then we should need not worry at all because but again अगर आप दूर से देखें तो एक्टोपिक क्यों हुआ, वही एक्टोपिक के कारण भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। सो यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है, वी हैव टू टेक केयर। तो बेसिकली वी हैव टू टेक केयर, डोंट इग्नोर, एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक आज है तो सेकंड ट्यूब कल को ब्लॉक हो सकती है। सर फिर जैसे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं, हमने 2-3 बार उनका IUI कर लिया विद 1 ट्यूबल ब्लॉकेट, अब और कितना वेट करें सर फिर, या हम फिर कुछ और आगे शुड डिसाइड फॉर IVF? सो नॉर्मली हम 3 IUI ट्राई करते हैं डॉक्टर सिमरन। इन माय सेटअप आई ट्राई 3 IUIs definitely because I think we should not jump towards IVF straight away. I'm against doing an IVF with one open tube. So we should do minimum 3 IUIs and उनको एक पूरा हमें एक चांस देना होता है। And the biggest learning here सिमरन is that अगर हम एकदम से भी go towards जब हम एक IUI करते हैं तो हमेशा याद रखो कि जो कीटाणु ट्यूब को ब्लॉक करते हैं वही कीटाणु एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है यूट्रस का उसको भी हार्म कर सकते हैं। When we do an IUI, we come to know how well the endometrium is responding. Endometrial growth कैसे हो रही है, we come to know that. We also come to know endometrium की blood supply कैसी है। अगर endometrium infected है तो उसका blood supply कम हो जाता है, this means that there is a problem. Or endometrium can be having some scarring, so we know it can cause an Asherman syndrome, thinity होना शुरू हो जाता है, it means that endometrium is also getting infected. सो एक IUI करके हमें एक बहुत अच्छा एक विंडो मिलता है अपॉर्चुनिटी का कि हम यूट्रस का भी जांच कर सकें। तो हमको कम से कम 2 या 3 IUI करने चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ब्लॉक्ड one tube on one side. सर अगर बाय चांस दोनों ही ट्यूब ब्लॉक है, फिर पेशेंट जो है फिर उनको क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही एक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बट विद अ वेरी सिंपल आंसर। इट डिपेंड्स कि पेशेंट कहाँ पर है, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी क्या है। At around again 10-12 years back when we were doing our training, there was no IVF and IVF results were not very good. तो उसमें IVF का रिजल्ट रहता था 20%, 22%, 25%। नाउ इट इज टचिंग अराउंड 75% इन ए ट्यूबल ब्लॉकेज केस। तो सिमरन हमें हर केस को एक अलग नजरिए से देखना है। हमें एक रंग का चश्मा लगा के देखेंगे तो फिर आवर विजन विल गेट क्लाउडेड। तो हमें लाल, नीला, काला, पीला चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है, चश्मा लगाना है। वो ये बताता है कि अगर किसी भी पेशेंट का ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ट्यूब ब्लॉक्ड क्यों है। इन केस वी कम टू नो ट्यूब ब्लॉकेज का कारण क्या है, आई थिंक वी कैन, और उसमें अगर
एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक है, लाइनिंग अच्छी है। सो हमारे पास और कहाँ पे ब्लॉक है और ब्लॉक किस तरह का है। अगर आप मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब इसको देखिए, यू विल फाइंड कि ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक गांठ सूजन आ गई है, इट्स एन हाइड्रोसेल्फिन्स। अगर ट्यूब में सूजन आ जाती है और ट्यूब फूल जाती है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो इस ट्यूब को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर सिमरत। अगर हम चाहें सर्जरी करें, हम बोले इसे काट के ट्यूब को जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। एम आई राइट? आप मेरी बात समझ पा रही हैं? सब मेरे जो Yes. बहने हैं साथ में, दे शुड अंडरस्टैंड दिस। अब अगर यहाँ देखें आप, यहाँ पे ट्यूब ब्लॉक होने का कारण है कि यहाँ पर एक झिल्ली बन गई है बाहर से और ट्यूब को दबा रही है। तो इस झिल्ली का तो हम इलाज कर सकते हैं काट के, तो ट्यूब दोबारा से सीधी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। या फिर अगर आप देखें कि अंदर से ही यहाँ पे छोटा सा एक ब्लॉक आ गया है, अंदर से ब्लॉक आ गया है, तो उस ब्लॉक को ठीक करना बहुत आसान है। तो हम दोनों ट्यूब को आपस में जोड़ सकते हैं काटने के बाद। तो इसे देखिए, फिर से दिखाता हूँ। तो इस फोटो को, इस अगर पिक्चर को देखें, अगर ब्लॉक हमें मिलता है इस लेवल पे, फाइन डॉक्टर संजय, तो Yes, sir. एक झिल्ली बन गई है। तो देर आर मेनी वेज वी कैन पुट एन हिस्ट्रोस्कोप फ्रॉम बिलो, और ट्यूबिंग के जरिए इसको हम अंदर से काट के ठीक कर सकते हैं। वन सेकेंड इज कि अगर ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तो इसको हम इस ट्यूब को इतना काट के इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ सकते हैं। इट इज कॉल्ड ट्यूबोप्लास्टी। बहुत टर्म आजकल हम नहीं करते हैं, बट वेरी कॉमन, मेनी पीपल डू। इट्स कॉल्ड ट्यूबोप्लास्टी। तो अगर आप इस ट्यूब को देखें और अभी इस ट्यूब को देखिए, अभी वाला ट्यूब मैंने दिखाया है, बहुत ही, दिस इज वेरी हेल्दी ट्यूब। अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो दिस इज ए वेरी, आई थिंक ए वेरी हेल्दी ट्यूब है। बट अगर आप इस ट्यूब को देखेंगे, तो फाइन के ये ट्यूब के अंदर के फिम्ब्रियाज होते हैं। ट्यूब के अंदर ना ये ट्यूब की फिंगर्स होती हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम आता है इधर, फिर हम कुछ खास कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ट्यूबल फंक्शन खत्म हो जाता है। वी हैव टू कैच अ नेक कमिंग आउट। पर अगर प्रॉब्लम हमें मिलता है यहाँ पे, ये हमारे लिए सिंपल है, ऐसे हम कितने पीसों काट के आपस में इन दोनों को जोड़ सकते हैं। दिस कॉल्ड ट्यूबोप्लास्टी। सो वी हैव टू नाउ सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो अगर ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, उसके बिगनिंग के पार्ट के अंदर, यहाँ पर हम छोटा सा पीस काट के और उन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दें टंका लगाकर, तो ट्यूब खुल जाएगी। ये हम कर सकते हैं। परंतु अगर ट्यूब के एंड में प्रॉब्लम आया, तो उसको, इसका इलाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए मेजर प्रोसीजर। इसमें खर्चा बहुत आता है और उसका आउटकम इज नॉट वेरी वेरी गुड ऑल्सो। तो सिमरत, मेरा एक मैसेज सबके लिए यही रहेगा, और उसका तो रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ट्यूब बाद में भी ब्लॉक हो सकती है, अगेन इट कैन बी ब्लॉक्ड। और फिर जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो बार बार दोबारा उनको फिर करना, दे हैव टू गो इन फॉर एन एचएसजी अगेन, देखेंगे ट्यूब खुली है कि नहीं खुली है। ट्यूब may get blocked again after some time. So better method is that nowadays we say go in for an IVF. So here many people may differ, but अगर ट्यूब कहाँ पे ब्लॉक है अगर हम जान पाए, तो we can do an hysteroscopy and we can remove that part. Sometimes some people do hydrotubation. They call it hydrotubation, where they put some dye, they put some water or saline antibiotic inside the tube. कोई छोटा मोटा डेबरी है, कोई झिल्ली है, तो उसमें निकल जाती है। That we do as a routine. But I feel that अगर ट्यूब फिम्ब्रियल एंड के अगर एक एंड से ब्लॉक है, नंबर एक, या फिर सेगमेंट बहुत मोटा ब्लॉक है, या फिर उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स है, यानी कि ट्यूब में पानी भर गया है, जो कि हमें पता चलता है बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड, और वो सेगमेंट बहुत मोटा है, इन दैट केस आई फील वी शुड क्लिप इट एंड गो इन फॉर एन आईवीएफ, बिकॉज आईवीएफ के अंदर रिजल्ट जल्दी आता है और बेहतर होता है। इन ट्यूबोप्लास्टी के अंदर फिर हमें हमेशा शक रहता है कि अभी आगे क्या होगा, ट्यूब खुला नहीं खुला, दोबारा ब्लॉक हुआ, that's a worry in our mind. But I would like to ask you here, what do you feel, what do you do in your setting? आप क्या करती है ऐसी केस में? सर एक्चुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, इट्स अ स्मॉल प्लेस, तो पेशेंट्स थोड़े से अफोर्डेबिलिटी भी कम रहती है। इवन इफ आई टेल देम कि आपके केस में आईवीएफ बेटर है, तो उनको बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इशू होता है, तो वो रिकैनलाइजेशन ही करवाना चाहते हैं। Even if I tell them, and if I will not do it, then they will go somewhere else and do it. Like, it's not our
डिसीजन पर से, बट आई लाइक डिपेंड करता है कि पेशेंट विल नॉट लिसन टू अस। एक बार तो वो करवाएंगे सर, फिर करने के बाद फिर वो वापस आते हैं कि आपने बताया था, हमने नहीं किया, एंड नाउ अब आप आगे का करें। वो उसमें सर उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, बिकॉज आई थिंक हमें सर ये भी देखना चाहिए ना, व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, लाइक व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जिस वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो वो नहीं सुनना चाहते, उनको बस दिमाग में ये है कि ट्यूब ब्लॉक है और मुझे ट्यूब खुलवा ली मैंने, और जब तक वो फिर ट्राई नहीं करते हैं तो फिर दे आर नॉट कन्विंस्ड। बट सम पेशेंट्स दे अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी इशू सर, बिकॉज वो सीधा आईवीएफ में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो वही देखना ना, देखो दीज आर व्हेन दे आर यंग गर्ल्स, दे हैव गुड नंबर ऑफ एग्स, यस उनका सर। एम भी अच्छा रहता है। अगर हम एक आईवीएफ करते हैं, we'll get minimum 2 to 3 opportunities of doing an embryo transfer for them, and they यस will सर। become pregnant. बट अगर हम ट्यूबल ब्लॉकेज को रिपेयर करते हैं, इसमें खर्चा भी आता है, और बाद में ट्यूब दोबारा ब्लॉक रह भी सकती है, और कहीं पर खुलने के बाद दोबारा ब्लॉक हो जाती है। यस सर। तो it should be done by a very trained doctor. ये एक अगर आप बोले कि सबसे जो महत्वपूर्ण और जो कि ट्रिकी ट्रिकी सर्जरी क्या है पूरे पूरे के पूरे गायनेकोलॉजी के अंदर, ट्यूबोप्लास्टी। जब हम यस सर। करते थे तो वी यूज्ड टू डू इट विद अ माइक्रोस्कोप। इट्स नॉट के वी start doing it in a very simple way as we do any surgery. Here we have to use a microscope or a loop, धागे कैसे लगाने हैं, कैसे टांके लगाने हैं। और धीरे धीरे सिमरत, मैं ये जान रहा हूँ कि आईवीएफ आने के बाद में से बहुत ज़्यादा लोग ट्यूबोप्लास्टी में नहीं जा रहे हैं। ट्रेनिंग के अंदर भी फर्क आ रहा है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आईवीएफ हियर। सो आप ट्यूबोप्लास्टी जरूर करें। ट्यूब को हम जोड़ सकते हैं, काट के जोड़ सकते हैं, इट्स ए वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। बट इसका एक इंडिकेशन होना चाहिए, यस जो सर। करने वाला है उसके हाथ में वो शफा होनी चाहिए, कि वो उनके पहले रिजल्ट होने चाहिए। यहाँ पर आप किसी भी पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए आई प्रेफर दैट इन केस पेशेंट को मैं समझा पाता हूँ और पेशेंट इज इंटेलिजेंट इनफ, और आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स आईवीएफ quickly. This is what I personally feel. But yes, in case the tubes are blocked midway, उसे हम आपस में रिपेयर कर सकते हैं। तो yes, पेशेंट चॉइस। तो सिंपली हमको ना पेशेंट को कुछ भी इम्पोज नहीं करना है, हमें हर पेशेंट को एक पूरा आला कार्ट मेन्यू देना होता है। हमें बताना कि आप ये भी कर सकते हैं, इसका ये चांस है सक्सेस का, ये चांस है फेलियर का, देन लेट देम पिक अप व्हाट दे वांट टू डू। But important simple here is that in case they do for tuboplasty, they should go to a very good organization. It should not be done by any beginner. It should be done by the person who is very very qualified. This is what I feel. सर यहाँ इतना, सर हमारे यहाँ पे ट्यूबोप्लास्टी कॉस्ट अराउंड 25,000 एंड आईवीएफ इज इन लैक्स। सो पेशेंट विल जस्ट डू दैट, मतलब जो इधर हमारा इन दिस एरिया। नहीं, समय के साथ में चीजें बेटर होती रहेंगी। अभी कॉस्ट ऑफ आईवीएफ इज आल्सो कमिंग डाउन। यस It's सर। also coming down. I think an IVF can be done in I think 1 lakh and 1,20,25,000 में आईवीएफ किया जा सकता है। तो समय के साथ बदलाव आएंगे, बट ये इट्स मैटर ऑफ काउंसलिंग। इट्स मैटर ऑफ यस। काउंसलिंग। हर जगह पे इसका जवाब एक अलग तरीके से निकल कर आएगा। बट हमको बताना जरूरी है कि ये करने पे ये फेलियर हो सकता है, ये करने पे ये रिग्रेस हो सकता है। दैट इज वेरी वेरी एंड टू बी डन बाय क्वालिफाइड पीपल इज वुड बी माय आंसर। अभी सर रिसेंटली वी हैड वन पेशेंट डिलीवर्ड, उसका रिकैनलाइजेशन हमने यहीं किया था, तो जी, शी डिलीवर्ड सक्सेसफुली विद अस। that's it. I तो think वही you're है right. सर, नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। तो आई काउंसल्ड हर फॉर आईवीएफ, बट नहीं सुना उसने, बिकॉज उनको नहीं करना था। तो बट देन दे कंसीव्ड आल्सो विद दैट, तो वी नहीं डोंट नहीं, नो। वही कहना चाह रहा हूँ, हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बट उनके हाथ में आपके जैसी शफा होनी चाहिए। They should be trained. You are trained. Not many people are not trained. I'm just saying that we can do that. Like in the male also, we have got azoospermias. तो क्या आप हमेशा उनका आईवीएफ करें कि हम we should repair their the the vas deferens, or yes, both are the options, but they should be done by very qualified people with proper counseling. आप हमने उनको समझाना है, consent लेना है, then we can do anything. But nowadays, in a hurry, a lot of people are moving towards IVF, which I'm quite against, as I told you before also. And we should handle them with a lot of care and compassion. सर जैसे अब कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्यूब हाइड्रोसैल्पिंग्स है,
एंड वी एडवाइज देम कि आप क्लिपिंग करो एंड देन गो फॉर आईवीएफ। तो एक मेंटल पेशेंट हमें बोलते हैं कि आप हमारी ट्यूब्स बंद क्यों कर रहे हो, हमारी तो खुली हैं, चाहे हाइड्रोसेल्पिंग्स भी। वो क्लिपिंग से वो डर जाते हैं कि आप हमारी फर्दर फ्यूचर सारे चांसेस खत्म कर रहे हो। तो सर हाउ टू उनको कैसे समझाए सर? देखो, अगर अगर आप ना देखो इसके अंदर, अगर आप एक आपके पास एक रिपोर्ट रहेगा एचएसजी का, या रिपोर्ट रहेगा लेप्रोस्कोपी का, आप उन्हें बता सकते हैं कि हमने आपके साथ डाई टेस्ट किया है, हमने आपके साथ में लेप्रोस्कोपी करा है, उसमें भी डाई टेस्ट होता है, एंड वी फाइंड द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, सो उसमें आपका बेबी नहीं होगा। सी इज अगेन द मेथड ऑफ काउंसलिंग देम, बिकॉज ये सब बड़े भोले भाव होती हैं, इनको नहीं पता है हमारे लिए एक ट्यूब ब्लॉक है तो ट्यूब हमने एक डायलॉग सा मार दिया, ट्यूब ब्लॉक्ड है आपकी। बट फॉर हर होल लाइफ चेंजेस, हम किसी को बोलते हैं तुम्हारा रिपोर्ट एजूस पर भी आया है, सिंपल एजूस पर मेरा नील शकरानू, फॉर अस इज a report, but for that man, he is shattered, his wife is shattered, her whole family is shattered. So be very careful before we utter a word of block tubes. And I think counseling is the most important key thing which we have to do here. They need they need hand holding and compassionate counseling. अब अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स है और ट्यूब के अंदर पानी है और ट्यूब में सूजन है, हमको इस ट्यूब को निकालना ही पड़ेगा। इसको निकालने के, अब जब हमने बोलेंगे ट्यूब को निकालना है तो वो घबरा जाते हैं। तो आई थिंक सिंपली वी हैव टू कीप आवरसेल्फ विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन शुड बी विद अस। हमको उनको बताना है कि अगर आप हमारे देश में हैं तब भी इलाज यही है, अगर इनके यूर इन यूरोप और यूएस तब भी आपका इलाज यही है। हमारे पास में एक एविडेंस होना चाहिए। और मैं इतना बोलूँगा, मुझे बड़ा गर्व है हमारे देश के जो हमारी बहनें हमारे पास में आती हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड। पोस्ट कोविड दे वेरी शार्प, lot of videos are available, so we should have such channels like ours which we are having, because there are so many channels in the world are there. They can go there, learn from very renowned people who are speaking about block tubes, hydrosalpinx. They should read some articles. तो मैं क्या करता हूँ, I normally show them on the models, I give them articles to read, I give them blocks to read, and I give them evidence that इस केस अगर ब्लॉक ट्यूब्स हैं तो ब्लॉक ट्यूब से उनको बच्चा नहीं होगा। तो अगर ब्लॉक ब्लॉक ट्यूब के साथ में जीना है तो उसका उससे बेबी नहीं होगा। और अगर ब्लॉक ट्यूब्स को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर देना चाहिए, पर अगर ज्वाइन नहीं कर सकते और सूजन ज़्यादा है तो ट्यूब को निकालना पड़ेगा। देयर इज इनफ एविडेंस इन द वर्ल्ड व्हिच सेज दैट वी शुड रिमूव द ब्लॉक ट्यूब। अब निकालने का तरीका क्या है, या तो इस ट्यूब को हम काट के निकालें, जिसे हम कहते हैं सेल्फिंजेक्टमी। एक और तरीका होता है कि ट्यूब को हम काट के नहीं निकालेंगे, अपने क्लिप लगा देंगे, जैसे द वुमेन हैव सच हेयर क्लिप्स, यू कैन पुट द क्लिप ऑन द ट्यूब। सो क्लिपिंग इज वन वे एंड रिमूविंग द ट्यूब इज वन वे। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन से कि सर आप ना क्लिप कर दो, ट्यूब को मत निकालो, और दे फील कंफर्टेबल कि मेरी बॉडी का एक ऑर्गन मेरी बॉडी के अंदर है। एब्सोल्युटली ओके, इट्स अप टू देम। बट ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो ट्यूब उनकी बॉडी से कट चुकी है, तो ट्यूब उनकी बॉडी का पार्ट नहीं रहेगी। अगर आप क्लिप भी करेंगे तो वो ट्यूब अपने आप से वो एरिया नेक्रॉस होकर ट्यूब्स अलग हो जाएंगी, ट्यूब्स कट जाएंगी। सो काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन आजकल के ज़माने के अंदर जबकि पूरा इंटरनेट हमारे साथ में है, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग इज द की वर्ड डॉक्टर सिंह। हमको ना एक्चुअली हमारी इनकॉम्पिटेंसी है कि हम उन्हें काउंसल नहीं कर पाते। पेशेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई फाउंड दैट दे डोंट रन अवे एनी मोर, दे वॉन्ट रीजनिंग। अगर आप रीजन करेंगे तो हमारी हर बहन को मेरी बात समझ में आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एंड देन वी आर नो वन टू इम्पोज एनीथिंग ऑन देम। सो हाउ आई डू, आपने पूछा कि मैं क्या करूँगा। सो उनको मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर देता हूँ, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। एंड देयर आर नाउडेज सो मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड विच टेल यू अबाउट, देयर आर पेशेंट गाइडलाइंस आर देयर, दे कैन गो टू यूट्यूब वीडियो। उनको बोलो कि आप जाके देखिए कि मेरी ट्यूब्स में सूजन है, हाइड्रोसेल्पिंग है, तो मैं क्या करूँ। देयर आर 40 वीडियोज ऑन यूट्यूब विच आर देयर। अपने आप से जब सब कुछ देखेंगे, आपके पास जाके बोलेंगे मेरा ट्यूब निकालो। मेनी टाइम्स वी बिकम वेरी अग्रेसिव विद देम, ट्यूब निकालनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ तो मैं निकाल देना है। अब बोलो आप ये साइट्स हैं, जाके देखिए आप, ये कुछ साइट्स है, वहाँ देखिए, आप ये कुछ पढ़ लीजिए। एंड देयर आर ब्यूटीफुल आर्टिकल्स डॉक्टर सिमरत विच कम्स फ्रॉम ASRM एंड ASHRAE,
हमारे फॉक्सी की गाइडलाइंस हैं, उनको रेडी रखिए, उनको दे दीजिए, उन्हें दे दीजिए। उसके बाद उनको बोलो 1 हफ्ते के बाद मेरे पास में आना। जो पेशेंट बात को समझेगा आपके पास में आएगा, जो नहीं आएगा वो 1 साल के बाद में आएगा। But they'll definitely come back to you. Educate Sir, them. Education yes. of the people is a key role of Simrit, you, me, wherever we are. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, all our friends, counseling and positive motivation and not imposing our thoughts on them is a very very important thing. और पेशेंट हमारे बहुत ही, हमारी बहनें बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास जो कपल्स आते हैं वेरी वेरी शार्प, दे नीड टू बी स्पोकन विद, दैट्स ओनली थिंग। बट हम नहीं, आईवीएफ करो, ट्यूब ब्लॉक्ड है, आईवीएफ करो, ट्यूब ब्लॉक्ड है, ब्लॉक, हर ट्यूब जो ब्लॉक्ड है उस ट्यूब को अंदर में ऑपरेट नहीं करना होता, यू ओनली ऑपरेट व्हेन देयर इज हाइड्रोसेल्फिंग्स। सो अगर हम समझाएंगे ना तो छोटे बच्चों को भी समझ में आती है बात, छोटे बच्चों को भी बोलेंगे ना ऐसे मत कर, चोट लग जाएगी, गिर जाएगा बेड से नीचे, ऐसे करोगे तो सेकंड टाइम बच्चा बेड से नहीं गिरता। पढ़े लिखे लोग हैं, वी हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, दैट्स ओनली थिंग। Yes. बट वी आर इन ए हरी। प्रॉब्लम है कि उनको उनको समझ नहीं है और हम जल्दी में है, देन वी क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स ओनली माय आंसर टू योर क्वेश्चन। So, but I think एक जगह कुछ ओपिनियन लेते हैं, दे गो टू अदर प्लेस, पीपल लाइक दे शुड कंसल्ट जो पढ़ा, जो इस चीज का स्पेशलिस्ट है ना, तो पीपल गो एवरीवेयर एंड दे टेक ऑल ओपिनियंस एंड फिर दे डिसाइड। उनका हक है, उनका हाँ हक यार। है। तो अगर हमने कोई चीज, मैं सबको बोलूंगा ऐसे, अगर आपको एक पेन भी खरीदना है, सपोज आपको एक पेन खरीदना है, ये पेन कहाँ से आता है हमारे पास? पेन हम आजकल शॉप पे तो जाते ही नहीं है हम लोग, विल ऑफर फ्रॉम amazon.com और जोमेटो, सम सॉर्ट ऑफ ए ब्लिंकिट और सम साइट। इस पेन खरीदने के लिए भी हम इसी पेन को हम 4 वेंडर के पास चेक करते हैं कौन सस्ता दे रहा है। अब मेरे पीछे पीछे सभी किताबें पढ़ी, मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, हर हफ्ते में 3 बुक्स खरीदता हूँ। हर किताब कम से कम 4 या 5 कंपनी वाले बेच रहे होते हैं, सबके प्राइस में 50-100 रुपये का फर्क होता है। बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रिव्यू किसके ज़्यादा है, इसके रिव्यू 40 है, इसके रिव्यू 50 है, किसके नेगेटिव रिव्यू, देन आई ऑर्डर फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेंडर। और अगर वो किताब मेरे पास आती है फ्रॉम amazon.com डायरेक्टली, अमेजन के अपने वेयर हाउस होते हैं, कौन सी चीज़ जो आएगी अच्छी आएगी, बट अगर वेंडर देंगे तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, जो उनके जिनके साथ उनका एफिलिएशन रहता है। सो हमको ये देखना है कि हमको amazon.com बनना है, हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमको उनको सारी बातें ठीक से बतानी है। पर इतना बोलूँगा कि पेशेंट हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अगर यस। थोड़ा बात करेंगे ना, हाथ पकड़ के बात कीजिए, हाथ में हाथ डालकर, और अपना अपना कोई भी मोटिव बीच में मत लेकर आइए। प्रॉब्लम तब होती है जब उनको हम लेके जाते हैं टुवर्ड्स आईवीएफ, आईवीएफ करना है उनका, तो घबरा जाते हैं, यार मैं तो अभी भी शादी हुआ 4 साल 5 साल, आईवीएफ आईवीएफ। उनके घर के अंदर भी आईवीएफ करा लो, यूट्यूब में आईवीएफ करा लो, गूगल में आईवीएफ करा लो। तो ये हमको इस, और सेकेंडली एक चीज़ याद रखिएगा कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर डॉक्टर सिमरत आज हमने ये छोटा सा एक फेसबुक लाइव करा, इसकी जो जो इसकी जो रीच होगी, मे बी आफ्टर 10 days विल बी से 20,000 पीपल और 30,000 पीपल, उसमें से अगर 5-6 ने भी इस बात को माना कि हमने अपने आप को बदलना है, हमें ठीक काम करना है, सब कुछ ठीक हो। हम लोगों को बदल नहीं सकते, हम लोगों की यस। सोच को बदल नहीं सकते, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। और तो मुझे पता है कि अगर हम ट्रुथफुल हैं तो पेशेंट हमारे साथ में हमारी बात मानेंगे। यस। एंड ऑफ द Yes. डे वी डोंट वांट आवर पेशेंट्स टू सफर सर, हम यही चाहते हैं कि उन्हें सही गाइडेंस मिले, हम दें या कोई Correct. और दे, वो कहीं से भी कराएं, बट बस गलत नहीं हो उनके साथ, दैट्स व्हाट वी Correct. फील। तो अब आपका ओपिनियन, अब कलम में बहुत ताकत है, इस कलम में बहुत ताकत है, हमने हिपोक्रेटिस ओथ ले रखा है, कलम कभी गलत नहीं चलनी चाहिए। यस और एक सर। डॉक्टर ज़्यादा दवाइयाँ लिख के, एक डॉक्टर ज़्यादा बड़े ऑपरेशन करके बड़ा डॉक्टर नहीं बनता है। यस। डॉक्टर बड़ा वो होता है जो कि जानता है उसे कब रुकना है, नंबर 1, और वो ये भी जानता है, जिस डॉक्टर को बड़े बड़े ऑपरेशन करने हैं, बहुत दवाइयाँ लिखनी है, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कह रहा है ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो कम से कम चीज़ें लिखेगा
और कम से कम सर्जरी करेगा. दैट्स द डिफरेंस Yes. बिटवीन गुड सेंटर एंड एवरेज सेंटर. तो हम अच्छा काम करें, हम जुड़ के अच्छा काम करें. ये हमारा एक, आई थिंक दिस इज आवर एंडेवर टुवर्ड्स द कंट्री. I think this is from my side, sir. My questions are done. यस, सो इट वाज लवली, वेरी गुड. सो आई थिंक हमको एक, आई टेल यू माय एक्सपीरियंसेस नाउ. जो लोग हमारे साथ जुड़ रखे हैं, आई गिव यू माय एक्सपीरियंस. वेरी कॉमनली आई फाइंड दैट व्हेन जो लोग हमारे पास में आते हैं एंड वी डू एन अल्ट्रासाउंड, वी फाइंड ब्लॉक ट्यूब्स. Hydrous helpings is not very uncommon, because I look at myself, my every third patient got an hydrous helping, because I see referred cases. I don't see routine OPD. But ये चीज मिस हो रही है. Hydrous helping is being missed by the best of people. तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब लोग सब काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं. तो प्लीज गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू somebody who knows his job, because हर के हाथ में एक अलग तरह की शफा होती है. So go to doctors who do infertility. Go to doctors who do their own ultrasound, who do their own transvaginal sonography. They'll be able to treat you better. बहुत कॉमनली लोगों ने 2 IVF करवा लिए, IUI करा लिए और ट्यूब्स ब्लॉक थे. ट्यूब्स मतलब कि ट्यूबों में हाइड्रोसेल्फिंग थे. वो चीज़ पता ही नहीं चल रही है लोगों को. सो ऐसा होता है व्हेन एवरीवन डज एवरीथिंग. सो मुझे लगता है कि जो लोग इनफर्टिलिटी करते हैं, दे शुड फोकस ऑन इनफर्टिलिटी. जो लोग डिलीवरी करते हैं, दे शुड फोकस ऑन डिलीवरी ओनली. सो व्हेन वी डू आवर ओन वर्क, वी कैन गिव बेटर थिंग्स टू आवर क्लाइंट. सो अपना डॉक्टर देख के चुने, जिसको भी चुने वो उस काम में माहिर होना चाहिए. और इनफर्टिलिटी एक अलग से ब्रांच है. इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत कम ओवरलैप है. एंड नॉर्मली जो डॉक्टर खुद अपना स्कैन खुद करते हैं, दे विल बी एबल टू कैच योर हाइड्रोस हेल्पिंग्स. दैट विल बी माय पॉइंट ऑफ व्यू. और ये बहुत कॉमन कंडीशन है. अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको दिखे जो कि ब्लैक कलर की है, दैट इज एन हाइड्रोस हेल्पिंग्स. जो कि ओवरी के आसपास में होगी, दैट इज एन हाइड्रोस हेल्पिंग्स. और एक पैराओवेरियन सिस्ट. तो इसके बारे में हमको जानना है कि कैसे डायग्नोज करना है. बट आई थिंक ट्यूबल ब्लॉकेज इज क्वाइट कॉमन आजकल. प्लीज टेक केयर ऑफ इट. I'm done. Any questions you have? Any questions we have today? No, sir. No questions today. So great. So it was wonderful being with all of you, and very nice connecting with all of you. Thank you so much for being with us, and we'll connect after 15 days again with a new topic. Till that time, in case you want to, you have any doubts, you can call up. You can call up me. You can call up Simrit. You can visit our website. We are all with you. So take care and enjoy. सावन का महीना है, खूब घेवर खाएं और enjoy करें. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.